Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. Today we have to do a Python program that inputs are year and find whether it is a leap year or not. Let's see. इसके लिए मैं यूज़ करी हूँ एनाकोंडा नेविगेटर, जिसमें जुपिटर नोटबुक है, बिल्ट इन एप्लीकेशन है। इसको लॉन्च करेंगे थोड़ा टाइम लेते हैं, इसलिए मैंने ओपन करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर इस टाइप का इंटरफेस होता है। अगर आपने पहले ही किया हुआ है तो फाइल वगैरह आपके पास पड़ी है तो यहाँ पर स्टोर होती हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ से न्यू आपके पास है पाइथन 3 क्लिक करेंगे तो आपके पास निकल आएगी। ठीक है, तो इनपुट के लिए मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है कि यहाँ पर इनपुट का फंक्शन यूज़ होता है, क्योंकि यहाँ पर गिवन है इनपुट्स आर एयर। तो एयर जब इनपुट करने के लिए आप इनपुट का फंक्शन यूज़ करते हैं, इनपुट पैरेंथेसिस डबल कोटेशन में आप अपनी स्ट्रिंग राइट करेंगे, यानी आप क्योंकि यूज़र को एक्सप्लेन भी तो करना चाह रहे हैं कि आप क्या चाह रहे हैं यूज़र से। ठीक है, एंटर ईयर हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपको इंट नज़र आ रहा है। इंट किस लिए है? टाइप कास्टिंग यूज़ हो रही है, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, और मैंने आपको इसके बारे में ऑलरेडी बताया था कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, अपनी इनपुट को, अपने रिज़ल्ट को, तो इसे एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग यानी फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर इनका ये मतलब है, एक वेरिएबल ईयर लिया, क्योंकि मैं यूज़र से ईयर ले रही हूँ, एक वेरिएबल ईयर लिया। आप अपनी मर्ज़ी से वाई भी ले सकते हो, आप कुछ भी ईयर लीप ईयर भी ले सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। आप जैसे भी वेरिएबल राइट करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन ईयर की जगह फिर वही वेरिएबल यहाँ पर यूज़ होगा। ठीक है, अब इंट क्या हो गया, यानी यूज़र से इंटीजर ही लेगा। इंटीजर के अलावा कोई भी नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट या स्ट्रिंग नहीं ले सकता, यूज़र एंटर ही नहीं कर सकता। अब इसके बाद उस कहा गया था कि आपने बताना है वेदर इट इज़ अ लीप ईयर और नॉट, यानी है या नहीं है। तो इसके लिए आप जो इफ़ स्ट्रक्चर है, सिलेक्शन स्ट्रक्चर है, वो यूज़ करेंगे, इफ़ कंडीशन अपनी करेंगे। अब यहाँ पर देखें, जैसे इवन नंबर का था प्रीवियस प्रोग्राम के 2 पर डिवाइड करते हैं, अगर रिमाइंडर आपके पास 0 आता है तो आप क्या है, आप कहेंगे कि ये डिविजिबल इवन नंबर है। इसी तरह से जो लीप ईयर है वो एवरी 4 ईयर्स बाद आता है। अगर 4 पर डिवाइड करने के बाद जो भी ईयर आप एंटर करते हो, अगर आपके पास कुछ नहीं बचता, मीन्स 0 आता है रिमाइंडर, तो वो हमारा क्या होगा, लीप ईयर होगा, क्योंकि आफ्टर 4 ईयर्स आता है। ठीक है, अब प्रिंट आपके पास है। अदरवाइज़ अगर आपने आपका जो ईयर है वो डिवाइड करने पर 0 नहीं आता, यानी कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता, तो क्या होगा, अदरवाइज़ आपके पास क्या आएगा, इज़ नॉट अ लीप ईयर आ जाएगा। ठीक है, इफ़ स्ट्रक्चर का पता चल गया। अब यहाँ पर वेरिएबल है, इनपुट फंक्शन का बता दिया मैंने, यूज़र से इनपुट लेने के लिए यूज़ होगा, और इंट यूज़ होगा, यानी एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग यूज़ किया, या यूज़र से इनपुट ही लेनी है। इसको हम करके देख लेंगे। अब यहाँ पर सपोज़ करें मैंने 2023 यही है, और लीप ईयर होता क्या है, आई थिंक लीप ईयर यानी फेब में 29 डेज़, हमारे 28 डेज़ होते हैं। 29 डेज़ का अगर मंथ होता है जो फेब का, उसे लीप ईयर कहते हैं। ठीक है, यानी 365 डेज़ की जगह 366 डेज़ होते हैं नया ईयर। तो हमारा जो 2023 गुजरा है उसमें ओनली 28 डेज़ थे, मीन्स ये लीप ईयर नहीं था। ये तो हमें पता है, इसलिए मैं आपको टाइप करके दिखा रही हूँ। ये आपको बताएगा कि लीप ईयर ये जो गुजरा है ये था या नहीं। गिवन ईयर इज़ नॉट अ लीप ईयर। ठीक है, ये लीप ईयर नहीं था क्योंकि इसमें भी फेब में 28 डेज़ थे। इसी तरह से यहाँ पर कर्नल और क्लियर आउटपुट कर दें या डायरेक्टली रीस्टार्ट और रन कर दें, तो आपके रीस्टार्ट और रन में आ जाएगा प्रोग्राम। अच्छा जी, 2024 करते हैं। आई थिंक 2020 में लीप ईयर था, और 4 ईयर्स बाद यानी 2024 बनता है, दैट इज़ अ लीप ईयर। अगर मैं इसको 4 पर डिवाइड करूँ, कैलकुलेटर ले लेते हैं हम यहाँ से, तो इसे 4 पर डिवाइड करके देखते हैं कि हमारे 2000 आपके पास 24 डिवाइडेड बाय आपने करना है किससे, 4 से। ठीक है, 4 से डिवाइड करें, कम्प्लीटली डिवाइड, ये देख लें यहाँ पर कम्प्लीटली डिवाइड हो गया है। इसके बाद पॉइंट में कोई भी आंसर नहीं आया, ये पॉइंट में नहीं आया, कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, यानी आंसर 0 आया। तो 2024 इज़ अ लीप ईयर। अब इसको अगेन करके देखती हूँ, अगेन कर्नल और यहाँ पर क्लियर और रन कर लेते हैं हम। एक बार और करके मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि 25 करके देखते हैं। 2025 आपके पास इज़ नॉट अ लीप ईयर। अब 2025 को आप देखें, 2025 डिवाइडेड बाय
डिवाइडेड बाय 4 करना है। अब यहाँ देखें पॉइंट में आंसर आ रहा है, पॉइंट में आंसर है मीन्स आपके पास कुछ ना कुछ रिमाइंडर ज़रूर बचेगा, देन उसे कंप्लीट करने के लिए आप करते हो। तो जब कंप्लीट आ रहा है आप लोगों को बता दिए, यानी 4 से डिवाइड करें, अगर कोई रिमाइंडर नहीं बचता मीन्स पॉइंट में अगर आप बाय हैंड करके देखो तो रिमाइंडर आपको नज़र आता है, पॉइंट में नहीं लेते वैल्यू। अगर आप कैलकुलेटर से करके देख रहे हो, अगर पॉइंट में आंसर आ जाता है तो समझ जाओ रिमाइंडर बच गया है और वो नॉट अ लीप ईयर है। और अगर नहीं बचता तो आपके पास ये देख लें, यहाँ पर आपके पास इज़ नॉट अ लीप ईयर आ गया। सो वी हैव कम्प्लीटेड दिस प्रोग्राम हेयर। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।